नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। और बिहार की सियासत भी अब गर्मा गई है। आरएलजेपी में हम हैं और चंदन कुमार जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। ज़रा इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। क्या लगता है, सियासत में अब अलग बिसात बिछ गई, नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ? बिल्कुल, ये तो होना ही था। आज नीतीश जी पुनः अपने घर में वापस आ गए हैं। 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारी पार्टी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना एवं बधाई हो नीतीश जी को। चलिए, क्या लगता है कितना फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि जो बीजेपी के साथ गठबंधन बना है, आप लोग पहले से थे, और जिस तरह से डिप्टी सीएम बनाए गए दो, और जिस तरह से एक समीकरण साधा गया है, क्योंकि देखिए जिस तरह से अति पिछड़ा समाज को सामने लाया गया है। चंदन जी, क्या कहेंगे, क्या हालात बनेंगे? 2024 का चुनाव भी है, एनडीए मजबूत हुई है और आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी और फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। लेकिन आरजेडी कह रही है कि हम सब कुछ देख रहे हैं और अभी 2024 में जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या लगता है, एनडीए के साथ आने से कितना फ़ायदा और नुकसान? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश राममय हो गया है। अब कहीं किसी का कोई उपाय नहीं है। कोई महागठबंधन हो, कोई आरजेडी हो, कोई, सब उनके सामने में सब फेल। देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी को मान रहा है और तीसरी बार 2/3 से अधिक बहुमत से हम लोग एनडीए का सरकार बनेगा और तीसरी बार देश का शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, चिराग पासवान भी मिले जिस तरह से अमित शाह से, जेपी नड्डा से, जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ वहाँ भी मौजूद थे। लगातार वो नीतीश कुमार का विरोध भी कर रहे थे। लेकिन अब क्या लगता है, क्योंकि अब वो भी अभी तक, हालांकि वो बार बार कह रहे हैं वो एनडीए के साथ हैं, क्या लगता है आगे क्या समीकरण बनेगा? क्योंकि चिराग पासवान भी तो आप ही के गठबंधन में है, साथ हैं। एनडीए गठबंधन का नेतृत्व शीर्ष नेता लोग करते हैं और आगे भी करेंगे। और कहा जाता है कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाता है, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। और हम लोग सभी लोग मिलके, जितने भी घटक दल है, हम लोग मिलके और एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे और बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे। अंतिम सवाल, क्या लगता है कि जिस तरह से आरएलजेपी भी लगातार ये प्रयास कर रही थी, खुद आपके जो नेता हैं पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री, वो भी लगातार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार बहुत जल्द आएंगे, अब तो आ गए। आने से आप लोगों को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ? बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ हम लोग के लिए, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए और बिहार की जनता के लिए। चलिए, ये थे हमारे साथ चंदन जी, जिन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार के आने से एनडीए को बड़ा फ़ायदा हुआ है, लेकिन विपक्ष भी अपना खेल खेल रही है। तेजस्वी यादव मौन रहकर भी बहुत कुछ कह गए, लेकिन अब देखना होगा। सियासत है, सियासत में हर वक्त हर समय एक अलग अलग चाल चली जाती है और शतरंज के चाल में कहाँ कौन सी गोटी सेट होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का हाथ थामा है और उन्होंने कहा है कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। सियासत है, समय है और समय का इंतजार कीजिए। फिलहाल इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। नमस्कार।